पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक के वाक्य। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल का पहला ही ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ, इसमें हम सकल विश्व की और मानव की उत्पत्ति प्रभु के द्वारा हुई इस बात पर ध्यान करते हैं। और पहला ही वाक्य ये बताता है कि आदि में ईश्वर ने। यूहन्ना के सुसमाचार का पहला वाक्य भी यही है, आदि में शब्द था। हमारे भी जीवन में हमें यही याद रखना है, हमेशा पहला स्थान हमें ईश्वर को देना है। हर चीज़ के प्रारंभ में ईश्वर है। हर काम के, हर बात के आरंभ में ईश्वर होने चाहिए। हमारे परिवार में, बच्चों की पढ़ाई में ईश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के द्वारा है और ईश्वर का है, हम उनकी संतान हैं। और हम आगे ये देखते हैं कि पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है, परिवार में, कि जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, सब कुछ उजाड़ उजाड़ सा लग रहा है, कोई रूप नहीं है और सुनसान, हमारे जीवन में भी सन्नाटा छाया गया है। बहुत से लोगों से तो हम घिरे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। घर के अंदर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। दूसरों के साथ रिश्तों में भी हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार का उजाड़पन और सुनसान स्थिति आ सकती है। हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम अथाह गर्त पर हैं और हमारे जीवन पर अंधकार छाया हुआ है। और ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर की ओर अपनी निगाहें उठाते हुए देखना है, अपने हाथों को फैलाते हुए ईश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना है। और हम क्या देखते हैं? ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आकर विचरता है, हमारे परिवार के ऊपर आकर विचरता है। और क्या है हमारी तकलीफ, क्या है हमारी मुश्किल, क्या है हमारी बाधा, विपत्ति, उस सबको पवित्र आत्मा ढूंढता है, समझता है। और इसके बाद तीसरे वाक्य में हम क्या पढ़ते हैं? ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा, ईश्वर का शब्द वो है पुत्र प्रभु। अब यहां पर पहले 3 वाक्यों में ही हम ये जानते हैं कि ईश्वर त्रित्व ईश्वर है। पिता ईश्वर का आत्मा सब कुछ ढूंढता है, समझता है, कहां पर क्या करना है, और ईश्वर का शब्द उसके द्वारा प्रकाश छा जाता है। ईश्वर का शब्द, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया, और अंधेरा दूर हो गया। हमारे जीवन में भी हमें पिता ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए हर दिन, हर पल, कि पवित्र आत्मा को भेजो और हमें समझाओ क्या सही नहीं जा रहा है, मुझे क्या नहीं करना है और मुझे क्या करना है। और पिता ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं ईश्वर के वचन को पढ़ूं, उसका अर्थ समझूं, और वचन मेरे जीवन में प्रकाश ले आए। पिता ईश्वर
पवित्र आत्मा को और पुत्र ईश्वर को, वचन को मेरे जीवन में भेजते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं और मेरे जीवन में ईश्वर का राज्य स्थापित होता है। इस प्रकार हम जीने की कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जिए, उनके लिए जिए, उनके बनकर जिए। आमीन।